बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो सऊदी अरब के ऊपर मैं बना रहा हूँ। जो मुख्तलिफ़ अफवाहें फैली हुई हैं, जो मैं खुद 2-3 दिन से सुन रहा था। जो एमनेस्टी स्कीम थी सऊदी अरब की 3 महीने की, उसमें डेट जो है बढ़ गई है। तो क्योंकि मैं खुद कन्फर्म नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं शेयर करना चाह रहा था। तो अभी अभी मुझे एक जीडीपी की तरफ से मैसेज आया है, जो आप लोगों को भी मसूल हुआ होगा। तो आज मैं उसके ऊपर तफसील से आप लोगों के साथ बात करूंगा कि हाँ, हकीकत क्या है, क्या डेट बढ़ी है या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन नज़र आएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसी के साथ एक बेल का ऑप्शन नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखें, ये जो जीडीपी की तरफ से एक मैसेज मसूल हुआ है। आज मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेज भी किए हैं, अभी अभी उनके मैसेज आए हैं कि हमें एक मैसेज मसूल हुआ है जीडीपी की तरफ से। तो इसमें कुछ 90 दिन का जिक्र किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मैनी है? तो ये देखें, ऊपर अरबी में भी लिखा हुआ है, ला मजाल लल बकाल वफद अल मुखालफा फ़ी ममलकत बाद इंतहा, यानी इन 3 महीनों के बाद किसी को भी सऊदी अरब में बिल्कुल भी रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो भी इनलीगल होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई सऊदी अरब में रह जाता है, ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि उसका जो निज़ाम है, जो सऊदी अरब में आते हैं वक्त जो फिंगरप्रिंट लगते हैं, तो वो निज़ाम खारिज कर दिया जाएगा और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ दी जाएंगी, और जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए, नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अगर आप लोग खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। एन इनलीगल expatriate is not allowed to stay in the kingdom after expire of the 90 days amnesty period, यानी जो भी 90 दिन का amnesty पीरियड है, इसके बाद किसी को भी इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मुल्क में रहे जो इनलीगल है। और नीचे ये मुख्तलिफ पेनल्टीज़ जो सज़ाएँ हैं उसका भी उन्होंने बताया हुआ है कि उसका रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया जाएगा और उसको जुर्माना होगा, सज़ा होगी। तो दोस्तों, मैंने भी 1-2 दिन हो गया सुन रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा अफवाहें सुन रहा था कि इसमें कुछ टाइम बढ़ गया है। कुछ लोग इधर बातें कर रहे थे कि 2 महीने का टाइम बढ़ रहा है, कुछ 1 महीने का बता रहे थे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप ऊपर मंडे जून 2017 डेट दे सकते हैं, ये आज का मैसेज है। और नीचे टाइम 11:32 यानी रात को ये मैसेज आया है। तो क्योंकि मैं आप लोगों से बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, अगर मैं खुद भी इस चीज़ के इंतज़ार में था कि अगर डेट बढ़ी है तो उसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग थोड़े इजी और फील करें कि अभी 2 महीने का टाइम है, चलो ईद के बाद खरूज लगा लेंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। एक दिन का भी टाइम अभी तक नहीं बढ़ा। अभी तक जो वो मैसेज कर रहे हैं हर मोबाइल में, यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना खरूज लगा लो और अपने मुल्क चले जाओ। तो दोस्तों, बेहतर बात यही है कि आप खरूज लगा लें और नए वीज़े पे आ जाएं और इन सारी सज़ाओं से आप बच जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। आज 10वां रोज़ा है और बाकी 14 दिन है, क्योंकि अमनेस्टी जो स्कीम है इसमें तो अभी 18-20 दिन है, लेकिन 24 रमज़ान को जवाज़ात बंद हो जाएगी। तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जवाज़ात बंद होने के 4 दिन बाद का टाइम हो या 1 दिन बाद का, क्योंकि जब इनकी छुट्टियां हो जाएंगी तो बहुत कम लोग ड्यूटी करते हैं। कुछ इक्का दुक्का आदमी होते हैं, वो फिर आपका काम इतनी तेज़ी से नहीं कर सकेंगे जो तेज़ी से अब कर रहे हैं। तो इधर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जवाज़ात का जो टाइम है सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे असर तक है। तो आप इस टाइम में जाके जवाज़ात से अपना अपना खरूज लगा सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि वो दोस्त जिनके हकामे बने ही नहीं या जिनके हकामे एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने रिन्यू नहीं कराए, उन लोगों का भी खरूज लग रहा है। वो भी अपना पासपोर्ट या आउट पास लेके जवाज़ात जाएं और उधर से अपना खरूज का पेपर हासिल करके अपने मुल्क बाइज़्ज़त तरीके से वापस जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसकी मुकम्मल डिटेल आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, इसको लाइक करें और मुझे भी कमेंट्स के ज़रिए बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।
اور جتنا زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اتنے زیادہ لوگوں کی رہنمائی ہوگی، یہ لوگ جان سکیں گے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم باقی ہے، اور جو لوگ یہ جھوٹی افواہیں جن لوگوں نے سنی ہوئی ہیں کہ ٹائم بڑھ گیا ہے، ان لوگوں کی بھی رہنمائی ہوگی کہ واقعی ٹائم ابھی تک نہیں بڑھا۔ جیسے ہی اگر کوئی ایسی خبر آئے گی تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔